मंदिर के पट खोलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय की भगवान भैरवनाथ के दरबार में सभी भक्तों का स्वागत। सभी मातृशक्ति को परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सबका मंगल हो। आज दरबार का अंतिम दिन, रविवार संडे। जैसा कि आपको जानकारी में है और लाइव के माध्यम से आप तक सूचना पहुंची जाती है कि आपको यहां आते ही पर्चा भरवाना होता है और मुख्यतः वो आपका प्रार्थना पत्र है। उसमें पीरियड की साइकिल, पीरियड का फ्लो, वर्तमान कंडीशन सही लिखवानी है। उसके बाद आपको जैसे नंबर से बुलाया जाए वैसे आना है। आज का दिन विशेष तौर से आहार के बारे में चर्चा करने का दिन होता है कि आप जो यहाँ से आहार ले जा रहे हो उसको कैसे लेना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सा खान पीन का ध्यान रखना है। शुरुआत दिनचर्या के साथ साथ आहार से भी चलती है और दिनचर्या का भी आपको दैनिक दिनचर्या जो आपका है उसको भी उसी के अनुरूप लेके चलना है। शुरुआत करें कि आपको सर्वप्रथम 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। पहला नंबर 1 आपको लाइन है ये फॉलो करनी है कि हमारे को परमानेंटली 4 से 5 बजे सुबह जग जाना है। उसके बाद जगते ही सर्वप्रथम जैसे ही हमारी नींद खुले, हमारे मातृशक्ति के लिए बता रहा हूँ, अपने पति को प्रणाम कर ले, चाहे सो रहे हों, उनके पैरों को टच करके आशीर्वाद ले। उसके बाद आपकी निवृत्ति से, शौचादि से निवृत्त हुए, पहले आप पानी पिए। आपको गुनगुना पानी, नॉर्मल पानी कम से कम पाव भर से लेकर आधा लीटर के बीच में पानी पीना है। अगर आपके घर में तुलसी है तो रात को उसी पानी में आधा लीटर लोटा लेकर उसमें एक तुलसी का पत्ता रात को डाल दें और सुबह उस पानी को पी सकते हैं। पत्ते को निकाल दें और पानी को पी लें, या पत्ते को खा भी सकते हैं और पानी पी सकते हैं। उसके बाद आपको अपने शरीर की विसर्जन होने के बाद स्नान आदि करना है। फिर आपकी घर की साफ सफाई आप कर लो। उसके बाद लाइव से जुड़ने की तैयारी करो। लाइव आरती जो हमारे यहाँ सीधा प्रसारण होता है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, उससे जुड़ने की तैयारी। अगर आपके पास आहार है तो आहार को भूखे पेट ही लेना है,
आहार में ये ध्यान रखना है कि आपको लूज मोशन कोई दिक्कत आ रही तो पहले बंद करें, फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। कोई भी आहार आप ले रहे हो यहाँ से ले जाकर, उससे अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल स्टॉप करें और थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। उसके बाद आप सीधा लाइव से जुड़े, आरती किया और फिर आपका भोजन जो है वो 10 से 11 बजे के आसपास आपको खाना खा लेना है। भोजन में सात्विक आहार लेना है। सात्विक आहार में आप फल ले सकते हो, सलाद ले सकते हो, दालें ले सकते हो, चावल खा सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो, लेकिन तेल से तली हुई चीज़ें बहुत कम खानी है। सब्जी में तेल का प्रयोग बहुत कम करना है। नॉन वेज पूरी तरह बंद है। नशे की जो लत है जिनको, उसको कुछ समय के लिए बंद करें। पुरुषों के लिए अगर नशे की आदत है तो उसको छोड़ने की कोशिश करें। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब जो भी है उसको आप कुछ समय के लिए अवॉइड करें। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दर्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आरती और वंदना को सुनना है। एकांत में बैठकर, एकांत में एक तस्वीर लगाए लाल की सरकार की और वहाँ पर दूसरी तस्वीर नहीं हो, ये भी ध्यान रखें। बहुत सारे देवी देवताओं की सारी तस्वीरों के बीच एक तस्वीर लाल की सरकार की भी रख देते और पूजा आरती करते रहते। इससे आपका मन डाइवर्ट होता है, एक जगह नहीं ठहरता। तो आप एक ही तस्वीर लगाएं। उसके बाद आपको जब भी टाइम मिले वीडियो दर्शन, आरती, वंदना सुनते रहना है। शाम को फिर अगर आपको वक्त मिले तो शाम को भी आरती करनी है दीप जलाकर। शाम को भी यहाँ से इंस्टाग्राम पर और फेसबुक, यूट्यूब पर सीधा लाइव जाता है आरती वंदना का, वो आप देख सकते हो। शाम का भोजन सूर्य अस्त होते ही उसके आसपास कर लेना है। रात को भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये पूरी तरह ध्यान रखना है कि हमें रात का अंधेरा होने के बाद भोजन नहीं करना है। ये पूरा तय कर ले आपको कि नहीं करना तो नहीं करना है। इसके अलावा कि आपको 10 बजे के आसपास सो जाना है। और हम बताते हैं कि 3 बातें पूरी ध्यान रखनी है कि सोने से पहले आरती चलानी है, वंदना चलानी है, उसको सुनते सुनते सो जाना है। देखना है तो वही वीडियो देखना है जो लाल की सरकार के दरबार से है, उनको देखते देखते नींद आ जानी चाहिए। दूसरा कंटेंट नहीं देखना है। सुबह जगते ही आरती चलाओ, वंदना चलाओ या वीडियो दर्शन करो, दूसरा कंटेंट नहीं देखना है। भोजन करते समय भी, भोजन बनाते समय भी आपको दूसरे कंटेंट मोबाइल में नहीं चलाने हैं। ये आपको मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है। इसके साथ दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहस ना करें, शांत रहें, मातृशक्ति शांत रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आपको किसने क्या बोल दिया, किसने क्या उलाना दे दिया, जीवन पर्यंत उलाना ही दिए हैं लोगों ने। अब अपना जितना भी दुख है वो श्री लालदा की सरकार को सुनाएंगे। एकांत में बैठकर अगर रोना है तो उन्हीं को अपने आंसू बहते हुए दिखाना है, संसार को नहीं दिखाना है। उन्हीं के सामने रोना है और पूरे हृदय से रोना है, अंतरात्मा से अपना दुख उनको सुनाना है। तो ये ध्यान रखना है। अब संडे आपके लिए एक विशेष और है कि संडे को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हो हर संडे को। तो सुबह आप एक लोटा जल का भरा, उदय होते ही भगवान सूर्य को एक गमला रख लीजिए सामने और उनको प्रणाम करते हुए गमले में जल चढ़ाते हुए, डालते हुए उनको जल चढ़ा दीजिए भगवान सूर्य को। इससे आपके 9 ग्रहों का अगर ऐसा कोई दोष माना जाता है तो उसमें आपको बिल्कुल फायदा हो जाएगा। और भगवान सूर्य आरोग्य प्रदान करते हैं। भगवान श्री राम जब रावण से अंतिम युद्ध करने गए तब भगवान सूर्य की आराधना करी थी। तो हमारे सनातन धर्म में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना बहुत अति उत्तम है, निरोग होने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए
और हमारी मनोकामना पूरी होने के लिए। केवल संडे को करना है, केवल संडे को आज के दिन करना है। और संडे के दिन एक और करना है कि संडे के दिन हमारे को अन्न नहीं खाना है। संडे के दिन हमारे को केवल फल आहार लेना है, जिसमें सलाद हो सकती है और मौसम के फल सारे हो सकते हैं। विशेष से तेज खटाई वाले फल नहीं खाने हैं। और किन्हीं बहनों को कोई फल बॉडी में एडजस्ट नहीं होता, तो आपको जो फल अच्छा लगे, लेकिन एक ही फल लगातार नहीं खाना है, थोड़े थोड़े सब खाने हैं। तो आप फल का प्रयोग करें, फल आहार लें या सलाद खाएं। ये आपको हर संडे को करना है। हर संडे को सुबह दोपहर शाम भोजन नहीं करना है। ये आपको विशेष तौर से 4 या 5 संडे महीने में आते, तो उसमें ये ध्यान रखना है। उसके अलावा अब पीरियड की तारीख क्लियर हो गई, उसके बाद 1 से 2 दिन बाद ही आहार शुरू करना है। तुरंत पीरियड क्लियर हुआ, आहार शुरू कर दिया, हो सकता है ब्लीडिंग वापस चालू हो जाए, तो क्लियर होने के दिन बाद आहार शुरू करना है। जिन बहनों को पीरियड कई महीनों तक नहीं आ रहे, 7-8 महीने हो गए और आहार भी चल रहा है, उनको 3 टाइम आहार चल रहा है, पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है, तो एक बार मेडिसिन ले और पीरियड को लाए, अच्छे से चेक करें पहले तो कि पॉजिटिव तो नहीं है। अगर नहीं है, कंफर्म है, तो एक बार मेडिसिन लेके आहार लाए, पीरियड लाए, उसके बाद फिर पीरियड क्लियर हुआ और आहार फिर से शुरू करें सुबह दोपहर शाम। जिन बहनों के पीरियड डिले होते हैं उनको हर 4-5 दिन में चेक करना चाहिए, बार बार चेक करें, हर 4-5 दिन में टेस्ट कार्ड से चेक करें। हल्की लाइन आ गई, अखंड दीप जलाए, दोनों टाइम आरती करें और वो लाइनी गहरी में बदल जाएगी, गहरी लाइन में। तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा जो आहार आपके पुरुषों के लिए है वो आधे चम्मच से शुरू करते, उसमें गौ माता का घी डाल सकते हैं दूध के साथ। और जिनको शुगर है वो दूध में घी की मात्रा कम डालें। तो बहुत आपको लाइव के माध्यम से वो सब मिलेगी। एक और यहाँ पर आने के बारे में आपको बताऊं कि ये लाल धागी सरकार धाम राजस्थान में है और हमारे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कोटा और अजमेर है। यहाँ पर अगर आप ट्रेन से आते हो या फ्लाइट से आते हो, जयपुर आना होता है और जयपुर से फ्लाइट से आते हो, तो बाकी ट्रेनें कोटा और अजमेर ट्रेनें आती है। और यहाँ से कोटा से शावर आना होता है और इधर अजमेर से भी शावर आना होता है। ये करीबन 100-125 किलोमीटर पड़ता है और आपको यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी धाम पे आने के लिए। गांव है ये, छोटा सा गांव में ये दरबार लगता है और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आरती में भी गांव का नाम प्रसिद्ध है, लाल धागी सरकार धाम। और आप जैसे ही व्हाट्सएप पे जो मोबाइल मिलते हैं आपको वीडियो में, वो हाय लिखोगे व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको एड्रेस लोकेशन मिल जाएगा। आप आना सावर ही है और सावर से फिर इधर आना है, क्योंकि इधर थोड़ा सा गुलगांव से इधर वाला रास्ता थोड़ा डैमेज है, तो आपको पहले सावर पूछना है और सावर से ही फिर इधर आना है। जल्दबाजी ना करें, सफ़र में गाड़ी को धीरे चलाएं, सावधानी से आए। बच्चा आना, आपका संकल्प, आपका भाव अगर उत्तम है तो आपका आशीर्वाद निश्चित होगा, लेकिन गाड़ी को तेज ना चलाएं। आपका जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क है, स्नान की व्यवस्था निःशुल्क है। आप आरती में रुक सकते हो, वंदना प्रार्थना में रुक सकते हो, 1-2 दिन ठहर भी सकते हो, ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। बस आप अपने सामान की, अपने साथ छोटे बच्चों की, सबकी आप अपनी सुरक्षा रखें, आप उनका ध्यान रखें। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। प्रियंका उमेश कुमार